इंसुलिन जो होता है, ठीक है, हार्मोन्स जो होता है इंसुलिन, इसका मुख्य कार्य क्या होता है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका कार्य होता है रक्त में शर्करा शुगर का स्तर नियंत्रित करना। जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ये बनता कहाँ है हार्मोन इंसुलिन? ये बनता है अग्नाशय में, अग्नाशय, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर बनता है? अग्नाशय में। रक्त में जो है शुगर की मात्रा यानी कि जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन। चलिए उत्तर प्रदेश में ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों ये बनाया गया है रिहंद नदी पर, ठीक है, रिहंद नदी पर। सोनभद्र में है ये, सोनभद्र में है ये रिहंद नदी, और इसी पर बनाया गया है ओबरा जल विद्युत केंद्र, ठीक है। चलिए सीएनजी को वाहनों के लिए पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना जाता है? देखिए सीएनजी को पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना जाता है आपसे पूछ रहा है। तो सबको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम होता है, इसीलिए ये मतलब प्रदूषण कम करती है, सीएनजी गैस प्रदूषण कम करती है, तो इसलिए पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो आपको तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन के नाम पूछ लेता है, रासायनिक नाम पूछता है आपसे। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा B3 आता है, ठीक है। तो जो नियासिन होता है, नियासिन, इसको बोलते हैं B3, ठीक है, नियासिन को B3 बोला जाता है। और हमारा जो विटामिन B5 बोला जाता है ये बोला जाता है इसको पेंटोथेनिक अम्ल को, B5, ठीक है। फिर उसके बाद आता है B7, ठीक है, B7 बायोटिन को बोला जाता है, B7। फिर फोलिक अम्ल किसको बोला जाता है? B9 को बोला जाता है। B3 सबसे पहले नियासिन, फिर B5 पोटेथेनिक अम्ल, ठीक है, B5 B7 क्या है? बायोटिन है। फिर उसके बाद फोलिक अम्ल है B9, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, सीरियल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं हम, तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है स्कॉट होम सम्मेलन 1972 का मुख्य विषय क्या था? जो स्टॉक होम जो है सम्मेलन हुआ 1972 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मानव पर्यावरण का संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, मानव पर्यावरण का संरक्षण। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में मृतोपजीवी, ठीक है, अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? मृतोपजीवी जो होते हैं वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? मृतोपजीवी मैंने आपको बताया था कवक आता है, ठीक है, कवक आता है और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? तो ये पाते हैं मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है। जो चीजें सड़ गई होती हैं भाई यही तो खा के सड़ाते हैं, ठीक है। तो जो चीजें सड़ने लगती हैं सड़ाते हैं, ये मिट्टी में मिला देते हैं सड़ा के, ये कवक और बैक्टीरिया, तो यही होते हैं मृतोपजीवी। पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ये भी पूछा था, अपघटक भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर? असम में है, आपसे पूछ रहा था तो असम में है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए ओजोन परत को नष्ट करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे बोला जाता है में उपस्थित कौन सा तत्व ओजोन से क्रिया करता है? ओजोन से क्रिया करता है ऐसा कौन सा तत्व होता है? तो देखिए इसमें होता है क्लोरीन। जो यूवी किरणें होती हैं, ठीक है, यूवी किरणें, ठीक है, वो CFC से क्या करती हैं? क्लोरीन को अलग, क्लोरीन के जो परमाणु होते हैं उनको अलग कर देती हैं, और क्लोरीन के जो परमाणु होते हैं ये ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, इसीलिए CFC क्या बोला जाता है कि ओजोन परत के लिए बड़ा ही हानिकारक है, ठीक है। और CFC में क्या होता है? क्लोरीन होता है जो यूवी किरणों से क्रिया करता है, यूवी किरणें इसको अलग कर देती हैं CFC से क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या करता है? ओजोन परत के जो अणु होते हैं उनको तोड़ देता है, जिससे नुकसान पहुंचता है। इस विटामिन की कमी से पेलार्गा नामक रोग होता है। पेलार्गा नामक कौन सी विटामिन है जिससे रोग होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो हमारा पेलार्गा है वो विटामिन B3 हमने क्या बताया था? नियासिन होता है। नियासिन रासायनिक नाम क्या है? नियासिन सॉरी, विटामिन B3, ठीक है। इससे क्या होता है? पेलार्गा होता है, ठीक है। और ये पेलार्गा से होता क्या है? त्वचा में रोग हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, मानसिक भ्रम हो जाता है। पेलार्गा पागल ऐसे आप सोच सकते हैं, मतलब जो है मानसिक भ्रम जो है पैदा होने लगता है अगर आपको नियासिन की कमी हो जाती है तो, ठीक है, विटामिन B3 की कमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको कब जोड़ा गया था? पहले आप ये जान लीजिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा 1976, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर अगर कभी पूछता है तो प्रशांत महासागर है। क्यों गहरा है अगर ये कभी आपसे पूछ लेता है? एक इसमें आता है मारियाना, आपने कई बार नाम सुना होगा, मारियाना ट्रेंच, ये नाम याद रखिएगा। मारियाना ट्रेंच इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये एक पॉइंट है जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। ये कहां पर है? तो प्रशांत महासागर में है, इसीलिए प्रशांत महासागर को सबसे गहरा महासागर माना जाता है, क्योंकि इसी में क्या है? मारियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा पॉइंट है इसी महासागर का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन मफलर तकनीक का उपयोग किस प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? ग्रीन मफलर नाम से अजीब लग रहा है, लेकिन क्या होता है? ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इस तकनीक का उपयोग होता है। इस तकनीक में होता है क्या है? सड़कों के किनारे या फैक्ट्रियों के किनारे जो है जो घने पेड़ होते हैं उनको लगाया जाता है, जैसे कि अशोक है, नीम है, इन पेड़ों को लगाया जाता है जो सड़कें हैं या फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? ये ध्वनि को सोख लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है, कई मतलब काफी मात्रा में कम हो जाता है, ठीक है।